एक एक कार जो है 1/3 डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, अगला 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटा और लास्ट का 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो कार की एवरेज स्पीड पूछी गई है कितनी होगी। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही हमारी एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है औसत चाल की। और एक और देखो यहाँ से भाई कि सबसे पहले हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि हम जानते हैं कि इस टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ से डिस्टेंस का कुछ आप मान लो, या तो डी मान लो या फिर अपने सुविधा से कोई नंबर्स मान सकते हैं। 1/3 यहाँ पर भी, 1/3 यहाँ पर भी, 1/3 यहाँ पर है। ऐसा नंबर्स माने जो कि हमें 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाए। देखो 6 नहीं मान सकते हैं क्योंकि 2 ही बार हो गए, 9 मान सकते हैं, यानी कि मान लो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितने, 9 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा कितना है, मान लीजिए 9 किलोमीटर। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 3 3, क्योंकि 1/3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1/3 करेंगे 3 आएगा, फिर 1/3 करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई पहले केस में कितना हो जाएगा आपका, पहला केस में कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 3 और स्पीड कितनी है 10, तो ये हो जाएगा आपका आवर्स टाइम। दूसरे केस में टाइम कितना हो जाएगा आपका, 3 बटे में कितना 20। और तीसरे केस में आपका टाइम कितना जाएगा भाई, 3 बटे में 60, यानी कि 1 बटे में 20। अब सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना, टोटल टाइम कितना लगा। अब देखिए नीचे 10 से 20 है और यहाँ पर 20 है। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा 6 आवर्स, यहाँ पर आएगा 3 आवर्स और यहाँ पर कितना आएगा 1 आवर्स। और ओपन में कितना हो जाएगा आपका 20, 6 3 9 1 10, यानी कि 10 बटे में 20। 10 बटे 20 को या फिर 1 बटे में 2 को, ये आपका क्या है, आवर्स में टाइम निकल कर आ गया। ये निकल कर आ गया आपका आवर्स में टाइम। अब चूँकि यहाँ से देखो भाई, यहाँ से ये क्या कर रहा है कि हमें औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर हमने मान के रखा है। टोटल टाइम कितना है, 1/2 आवर्स। ये 2 आके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, 9 दूनी 18 किलोमीटर पर आवर्स। तो जो एवरेज स्पीड आएगी इस क्वेश्चन की टोटल दूरी की कितनी जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर ए। जब आप एग्जाम में करोगे तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको ये देखना है कि भाई ऐसा नंबर से हमें फाइंड आउट करना है जो कि इन 3 से इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। यानी कि 3, देखो यहाँ पर 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया और 3 पार्ट हो गया। तो ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर किया जा सके और वो 3 से डिवाइड भी हो। तो मैं ऐसा नंबर्स 9 को फाइंड आउट किया और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 3 3। अब जानते हैं कि टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो 3 3 है सब केस में, तो 3 बटे में 10 हो जाएगा, या 3 बटे में 20, 3 बटे में 60। अब चूँकि इन चीज़ों को हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। इक्विवेलेंट करना है तो हमने क्या किया, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इनको ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शन भी ले सकते हो। पर अपने सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 10 है, तो हमें 20 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं ना। अगेन में एलसीएम तो 20 ही आना है। मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 6 3 और 1/20। जब इसको ऐड करोगे तो जानते हो भाई कितना जाएगा, 10 बटे में 20 यानी 1/2। तो यहाँ से देखो 9 बटे में 1/2 करोगे तो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये सब चीज़ लिखना नहीं है आपको, बस आपको जो स्पीड है अपनी और जो सोचने की क्षमता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है भाई।